आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम हमारी जो CRUD ऑपरेशन वाली जो प्रोग्राम था, एप्लीकेशन थी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म में। मतलब कि उसमें जो डेटा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था वो एक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। एक ये बात हो गई। उसके बाद में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस बोनस सेशन में वो होगा कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स, जैसे कि रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में। रेफरेंस ऑपरेटर, ये रेफरेंस ऑपरेटर होता है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में जानेंगे। उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ होती है पॉइंटर अरिथमेटिक। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इन टॉपिक्स के नाम रिपीट करते हुए, लेकिन आज हम इन टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे और बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इसमें कुछ पॉइंटर से रिलेटेड, ये दोनों टॉपिक जो है बेसिकली ये पॉइंटर से रिलेटेड है, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इन्हीं के रेफरेंस में। सबसे पहले जो हमारी CRUD वाली एप्लीकेशन है, हम उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम याद करते हैं पहले हमारे कोड में क्या क्या था। तो सबसे पहले हम कोड पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए वो लोकेशन निकाल देता हूँ। सी प्रोजेक्ट्स CRUD ऑपरेशन एप्लीकेशन डॉट सी, ये उसका पाथ आ गया हमारे पास में। पाथ के अंदर हम एप्लीकेशंस डॉट सी काट देंगे, तो cd कमांड से हम इस पर्टिकुलर फोल्डर पे आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर फोल्डर पे अब हमारी आउट फाइल रखी है और हमारी जो सी फाइल रखी है। तो सोर्स कोड को खोलेंगे हम, तो ओपन एप्लीकेशंस डॉट सी या फिर जो भी एप्लीकेशन डॉट सी। अब इस कोड के अंदर देखते तो हमने INT रोल नंबर लिया है और कैर नेम 100/22 लिया है। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो रोल नंबर ऑफ 100 और नेम है 100/22। इसको हम एक स्ट्रक्चर में बाइंड करते हैं, तो ये किस टाइप से होगा। तो उस स्ट्रक्चर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्ट, उसके बाद में स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए डेटा स्टोर करवा रहे हैं। लास्ट में सेमीकोलन आएगा, ये हम याद रखेंगे। इसमें एक INT रोल नंबर रहेगा और नेम कैर नेम ऑफ 22, और फिर ऐसे स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस नाम का हम एक अरे बना लेंगे। उसमें 100 हम स्टूडेंट्स का डेटा की एक अरे बना लेंगे। मतलब इस स्ट्रक्चर की ऐसे अरे बन जाएगी, ये जीरो एड्रेस फर्स्ट सेकंड थर्ड और आगे जैसे। तो अब कुछ डिस्कशन करते हैं आगे छोटा। अब आप टॉपिक पुट अप कर लीजिए। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो बताना ज़रूरी है। उसका नाम है टाइप डेफ, मतलब कि टाइप डिफाइन। इससे क्या होता है, इससे फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। आपने एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट ABC। इस स्ट्रक्ट के अंदर वही INT XY और कैर M। अब जब आप इसका जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मतलब कि जो स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, याद रखिए ये स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं करा। स्ट्रक्चर क्रिएट इस कमांड से होगा, स्ट्रक्ट ABC A। इस कमांड से A नाम का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कि ABC टाइप का होगा। मतलब कि ABC के अंदर जो डेफिनेशन है वही प्रॉपर्टीज, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज A के अंदर भी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ऐसी सेटिंग करनी कि हमें बार बार ये स्ट्रक्ट एबीसी नहीं लिखना पड़े, बल्कि सिर्फ ABC और A लिखे और हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हम करते कुछ नहीं। उसके लिए हम जो हमारा स्ट्रक्ट है, इसी को मैं एडिट करके बताता हूँ आपको। स्ट्रक्ट लिखने से पहले हम यहाँ पर टाइप डेफ लिख लेते हैं, टाइप डेफ। और ये जो लास्ट में सेमी कोलन लगाते हैं हम, ये जो पर्टिकुलर सेमी कोलन लगाते हैं, एक सेकेंड, इस सेमी कोलन की जगह पर हम नाम लिख लेंगे जो नाम हम यहाँ पर देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम ABC ही लिखेंगे। उससे सिर्फ ABC A लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। स्ट्रक्ट ABC A लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये लाइन टाइप डेफ वाले केस में होगी, टाइप डेफ। अब इधर ऊपर हम आए तो इधर अब मान लीजिए हमें स्ट्रक्ट नहीं लिखना बार बार, हमें सिर्फ स्टूडेंट लिखना है। तो हम यही सेटिंग यहाँ पे करेंगे, सेमी कॉलन के पहले स्टूडेंट लिख देंगे और यहाँ पर शुरुआत में टाइप डेफ। बस ये छोटी सी बात है, ये आप लिख लीजिए। दोनों में फ़र्क लिख लीजिए, पहले वाले एग्जाम्पल में, बाद वाले एग्जाम्पल में। वीडियो में पीछे जाके वो स्ट्रक्ट वाला भी लिखिए और वीडियो में आगे आके ये नॉर्मल टाइप डेफ वाला भी लिख लीजिए। तो हमारी जो CRUD वाली एप्लीकेशन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें ये जो प्रीवियस डिक्लेरेशन थे इनको हटाना है। तो इनको हटा देते पहले। तो ये हमारी नेम वाली अरे गई और ये हमारी रोल नंबर वाली अरे गई। यहाँ पर अब एक स्ट्रक्ट को डिफाइन करेंगे। तो चलिए, स्ट्रक्ट के पहले मैं टाइप डेफ लिखूंगा। अभी हमारी बात हुई, ये टाइप डेफ आ गया। टाइप डेफ स्ट्रक्ट, उसका नाम हमने रखा स्टूडेंट।
स्टूडेंट के बाद में, सॉरी ऐड स्टूडेंट नहीं, वो फंक्शंस बने हुए इसलिए वो शॉर्टकट आ गया स्टूडेंट। इसको भी हम कैपिटल कर देते स्टूडेंट। इस स्ट्रक्ट के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर वो नाम आएगा जो हम यूज़ करवाना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट और सेमीकोलन। ये नाम वो नाम है जो कि हम लिखवाना चाहते हैं ताकि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो डिक्लेयर हो सके। अगर यहाँ पर ये वाली ये चीज़ नहीं होती, एक और बार समझा रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट रह गया उसमें। इस केस में जब आपको डिक्लेयर करना है तो ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। मान लो कि एक एस नाम का स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट टाइप का, ये पूरा न लिखना पड़े तो हम कुछ ऐसी सेटिंग करेंगे कि ये पूरा लिखने की जगह हम कुछ और लिख दें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ, तो अब मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह पर ABC लिखना पड़ेगा। ABC एस से ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। अब मान लो ABC नहीं, मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर स्टूडेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर स्ट्रक्ट का नाम मैं रख देता हूँ ABC। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर का तो नाम ABC है, लेकिन अब मैंने टाइप डेफ लिखा स्टूडेंट, तो मुझे हर बार डिक्लेयर करते टाइम यहाँ पर स्टूडेंट ही लिखना पड़ेगा। अभी क्लैरिटी के लिए, अभी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लिख रहा हूँ। ये वाला जो डिस्कशन अभी चल रहा है ये टाइप डेफ वाला, ये एक बार वो उस टाइम भी चलेगा, DSA के टाइम भी चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हमारे क्या क्या बात हुई थी रखने की, तो एक INT रोल नंबर, INT रोल नंबर आ गया। उसके बाद में कैर टाइप की एक अरे चाहिए हमें, तो कैर नेम कितने एलिमेंट की, 22 एलिमेंट की। ठीक है, उसके बाद में जो स्टूडेंट एस के हमें 100 स्ट्रक्चर्स चाहिए, क्योंकि हमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करना है। ये भी बात हम कर चुके हैं। अब हम जिन इनको डायरेक्टली एक्सेस करा था, हम इन्हें स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो रोल नंबर ऑफ 100 की जगह हम लिख देंगे S ऑफ E डॉट रोल नंबर। मतलब कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा रोल नंबर ऑफ E, इसकी जगह पर भी वाली लाइन आ जाएगी। और कहीं पर ऐसा लिखा है कि नेम ऑफ E, तो वहाँ पर S ऑफ E डॉट नेम, ये वाली लाइन आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर भी ये चेंजेस हो सकते हैं, मैं उस पूरे प्रोग्राम में वहाँ वहाँ जाके ये चेंजेस परफॉर्म कर दूंगा, कोई इसमें झंझट वाला काम नहीं। तो ये टेम्पररी रोल नंबर वगैरह वाली बात तो सही अपनी जगह पर वैलिड रहेगी। मुझे चेंज जो करना रहेगा वो करना रहेगा लास्ट में सेव करते टाइम। तो ये रहा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडेड। तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडेड की जगह मैं यहाँ पर S ऑफ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडेड कर दूंगा, और इधर जो है मैं रोल नंबर कर दूंगा। अब मैं स्ट्रक्चर में देख लूँगा कि मैंने यही नाम दिया है या नहीं। स्ट्रक्चर के अंदर मैं देखूंगा, हाँ बिल्कुल यही नाम दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक डॉट भी लगाऊंगा, तो ये इससे S ऑफ E डॉट रोल। अब वहाँ पर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडेड था, तो मैंने S ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडेड डॉट रोल नंबर कर दिया। फॉर्मेट यही है, जो भी रोल नंबर ऑफ है उसको S ऑफ कर दो और वहाँ पर डॉट लगा दो और रोल नंबर को आगे लिख दो, बस यही फॉर्मेट है। नेम के टाइम भी यही फॉर्मेट है, अगर कहीं पर नेम ऑफ कुछ भी लिखा तो उसको S ऑफ में डालो, डॉट लगाओ और नेम लिख दो। तो ये पहला काम हो गया। उसके बाद में strcpy में भी हम यही काम करेंगे, इसमें हम नेम के लिए करेंगे, तो ये S ऑफ में कर देंगे और इसको हम ले आएंगे आगे से डॉट नेम। बढ़िया, ये काम हो गया हमारा एक फंक्शन के लिए। इतनी जल्दी काम हो गया। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन में, एडिट में। तो एडिट में भी शुरुआत में टेम्पररी वगैरह वाली बात तो नॉर्मली रहेगी। हम चेंज जो करेंगे वो सेव कराते टाइम करेंगे। तो सेव कराते टाइम ये एंटर जेनेम हुआ, अपडेट करना या नहीं, तो अपडेट करने के बाद में यहाँ पर नेम ऑफ ई लिखा है, यहाँ पर S ऑफ E का नेम कर देंगे। S ऑफ E का नेम कर दिया, फॉर्मेट से डिसाइडेड है S ऑफ E डॉट नेम। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें सर्च कराते टाइम भी सर्च के लॉजिक में भी चेंजेस आएगा। ये रहा इफ रोल नंबर ऑफ E, तो यहाँ पर S ऑफ E डॉट रोल नंबर आएगा। इसको भी चेंज कर लेते हैं, S ऑफ E डॉट रोल नंबर आ गया। बढ़िया, और कहीं तो चेंज नहीं है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में हम ऐसे ही छोटा मोटा काम ही डिस्कस करेंगे और कुछ बोनस चीज़ें देखेंगे। आपको भी ये चीज़ें आपके प्रोग्राम में चेंजेस कर देने चाहिए। डिलीट रोल नंबर में ये रहा सर्चिंग का लॉजिक, सर्चिंग के लॉजिक में इसको कॉपी करा, यहाँ पर S ऑफ E डॉट रोल नंबर। बढ़िया है।
उसके बाद में डिलीट करते टाइम भी यहाँ पर रोल नंबर ऑफ ई है, उसकी जगह पे एस ऑफ ई डॉट रोल नंबर आ जाएगा। इसकी जगह पे भी एस ऑफ ई प्लस वन डॉट रोल नंबर आ जाएगा। फिर एस टी आर सी पी वाई में भी सेम चेंजेस करेंगे हम, एस ऑफ ई डॉट नेम कर देंगे और एस ऑफ ई प्लस वन डॉट नेम कर देंगे। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। डिलीट के लिए हो गया। सर्च में तो वो एक ही जगह चेंजेस होगा, यहाँ पर एस ऑफ ई डॉट रोल नंबर। बढ़िया है, आगे चलते हैं। अब यहाँ प्रिंट कराते टाइम भी चेंज होगा, एस ऑफ ई डॉट नेम। ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं। अब डिस्प्ले लिस्ट में भी प्रिंट कराते टाइम आएगा तो प्रिंट एफ रोल नंबर, इस वाली लाइन में चेंज आएगा, इस वाली लाइन में देखते हैं आगे। ये लिखा है यहाँ पर एफ लिखा है, तो इसको हम एस ऑफ एफ डॉट रोल नंबर कर देंगे। नेम को काट के एस ऑफ एफ डॉट नेम कर देंगे, तो इससे हमारा डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में भी बढ़िया सारे चेंजेस परफॉर्म हो गए। अब जब सब चेंजेस हो गए, मैं इस फाइल को सेव करूँगा, कंपाइल करूँगा। कोई कंपाइलर एरर हो सकता है आ गया हो, क्योंकि हमने एक बहुत माइन्यूट चेंज किया, तो देख सकते हैं आप आ गया है। कुछ चेंजेस रह गए, जैसे कि 171 लाइन पे तो 171 वाली लाइन पे जाएंगे और उसको चेंज कर देंगे। 171 ये रहा लाइन पे। प्रिंटिंग कराते टाइम हमने चेंज नहीं करवाया, तो एस ऑफ ई डॉट नेम सेव करूँगा, वापस कंपाइल करूँगा। वापस कंपाइल करते टाइम अब प्रॉब्लम्स है, वार्निंग्स है, तो ये प्रॉब्लम है 117 लाइन पे और 89 नहीं 117 पे देखते। चलिए 117 छोटे मोटे चेंजेस करते टाइम 100% अगर आप भी करेंगे तो आपके लेवल पे भी ये प्रॉब्लम आएगी सही। तो एस ऑफ ई डॉट नेम कर देते हैं, फिर इस फाइल को सेव करते हैं, वापस कंपाइलेशन पे भेजते हैं। इस बार जो लाइंस है जहाँ पर प्रॉब्लम है वो है ये वाली लाइन रह गई, तो ये वाली लाइन नंबर है 61 लाइन पे जाते हैं। अब 61 वाली लाइन पे यहाँ पर सर्चिंग में चेंज नहीं किया, तो रोल नंबर ऑफ ई की जगह पर आएगा एस ऑफ ई डॉट रोल नंबर। इसको सेव कर लिया, वापस कंपाइल करूँगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, एरर यूज, ये एक लाइन बची 63 के बाद में और कौन सी है 63 48 63 और 61। चलिए चेंज करते हैं। 61 पे तो हम कर चुके हैं ना चेंज। 63 ये प्रिंट कराते टाइम प्रॉब्लम है, एस ऑफ ई डॉट नेम सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं। वापस तो कंपाइल हो गई, अब कोई समस्या नहीं है। क्लियर करेंगे, एक और बार कंपाइल करेंगे, कोई कंपाइलर एरर नहीं है। अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं कि हमसे कुछ लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो ऐड स्टूडेंट करेंगे, रोल नंबर 27 ATIN है ना, ये मेरा नेम, इसको मैंने सेव कर दिया है। उसके बाद में इसको एक बार डिस्प्ले लिस्ट करा लेते हैं, तो इससे हमारी डिस्प्ले लिस्ट वाला फीचर चेक हो गया। सर्च करा लेते हैं, तो सर्च में 27 में इसने नाम बता दिया, सर्च भी चेक हो गया। उसके बाद में एडिट करते हैं, तो एडिट करते हैं, इसको रोल नंबर 27 को एडिट करना है, जतिन सहजवानी को एडिट करना है, तो इसमें ऐसा कुछ नेम एंटर कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, फिर से लिस्ट दिखाई तो नाम अपडेट हो गया, मतलब कि एडिट भी बढ़िया तक बड़ी काम कर रहा है। डिलीट करके देख लेते हैं, डिलीट के अंदर रोल नंबर 27 को डिलीट करना है, हाँ इसी को डिलीट करना है, यस कर दिया। इसको डिलीट करने के बाद में डिस्प्ले लिस्ट, तो लिस्ट खाली, बिल्कुल बढ़िया। हमारी एप्लीकेशन अब स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी रेडी हो चुकी है। मैंने जो चेंजेस किए वो अब आपके लिए चैलेंज है, मैं आपको एक एक चेंजेस नहीं बता भी सकता तो भी मैं नहीं बताऊं, क्योंकि वो चेंजेस मैं चाहता हूं कि आप अपने लेवल पे खुद से करें। कोड ये सारा मैं लिखा चुका हूं, अगर आपके पास नहीं लिखा हो तो लास्ट सेशन में जाके इसको कॉपी कर लीजिएगा। लास्ट सेशन क्रड ऑपरेशन पार्ट 3 के एंड में मैंने सारा कोड आपको कॉपी करने के लिए स्क्रॉल करा दिया। अब हम बढ़ेंगे कुछ नए डिस्कशंस पे। इसको मैं सेव करके क्लोज कर दूंगा, इसका काम नहीं है। इस एप्लीकेशन को भी हम एग्जिट कर देंगे और इस टर्मिनल को फिलहाल के लिए क्लोज कर देंगे।
अब क्या क्या डिस्कस करने वाले थे हम, तो पॉइंटर अरिथमेटिक और रेफरेंस ऑपरेटर। सबसे पहले रेफरेंस ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, तो आप टॉपिक डाल लीजिए रेफरेंस ऑपरेटर या फिर पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, इसमें इस काम में भी मज़ा आने वाला है। अब वापस से टर्मिनल पे आएंगे। टर्मिनल पे हम अब वही पुराना हमारा डेस्कटॉप पर काम करेंगे। तो डेस्कटॉप के अंदर मैं एक नई फाइल बना लूँगा abcd.c, उसको ओपन करेंगे जिसमें हम कोड लिखेंगे abcd.c। इसके अंदर हम ओवरऑल इसके अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे इंक्लूड stdio.h। कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सी पर सेट नहीं है, अब ये सी पर सेट है तो कलर आ गया है। इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर का नाम हम टाइप डेफ से करेंगे। टाइप डेफ के बाद में स्ट्रक्चर का नाम है फॉर एग्जांपल abcd। abcd के बाद में अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम वही हमारे दो आईडी टाइप वेरिएबल्स और एक कैर एम टाइप का वेरिएबल। अब हमें पता है कि इससे जो मेमोरी एलोकेट होगी वो 4 3 12 बाइट्स होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो मल्टीपल ऑफ लार्जेस्ट का मतलब कि INT लार्जेस्ट है, उसका नंबर ऑफ बाइट्स है 4, तो ये उसी के मल्टीपल में होगी। तो अगर मान लीजिए 8 करते हैं तो फिर इसके लिए 1 बाइट रह जाएगी, तो इसके लिए 12 बाइट्स होगी जिसमें कि 9 बाइट्स यूज होगी और एक जो 3 बाइट्स लास्ट की वो वेस्ट हो जाएगी। ये सारा डिस्कशन पॉइंटर्स में हो चुका है। अब आती है बात पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर की। तो अब आप कुछ नया सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर मान लीजिए अब हमने टाइप डेफ का यूज़ तो करा, लेकिन यहाँ पर नाम स्पेसिफाई नहीं करा और सेमीकोलन भी लगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम मैं दे सकता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ABC दे देता हूँ सिर्फ। ज़रूरी नहीं कि यहाँ वाला नाम और इस स्ट्रक्ट का जो ये एंड वाला नाम हो ये सेम हो, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जब डिक्लेयर करते टाइम ये वाला नाम यूज़ होगा या फिर ये वाला नाम होगा या फिर ये स्ट्रक्ट ABCD डिक्लेयर होगा, तो दोनों से एक ही बात रहेगी। या तो मैं ऐसा लिखूँ स्ट्रक्ट ABCDA, इससे A नाम का स्ट्रक्चर बनेगा ABCD टाइप का, या फिर मैं इसकी जगह पर ऐसा लिख दूँ ABCA, इससे भी स्ट्रक्ट बनेगा ABCD टाइप का। सिर्फ ये ABC एक लिंक है उस नाम को पाने के लिए, मतलब कि जहाँ जहाँ भी ABC लिखा होगा वहाँ पर चेंज होकर स्ट्रक्ट ABCD लिखा हुआ आ जाएगा, उससे कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं स्ट्रक्ट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ। फ्यूचर में हम कहीं भी इसे यूज़ करेंगे तो टाइप डेफ करके इस वाली छोटी सी लिंक का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बार बार ज़रूरी नहीं कि हमेशा कुछ बड़ा सा लिखें। ए नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया, या फिर एक काम करते हैं जी नाम का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर बनाते हैं, तो स्ट्रक्ट ABCD स्टार, इस पॉइंटर को हम के नाम दे देते हैं। के अंदर जी का एड्रेस ले आते हैं। जैसा कि हमने पॉइंटर में सीखा है कि जो स्टार टाइप का वेरिएबल रहेगा वो इस पर्टिकुलर टाइप के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो स्ट्रक्ट ABCD का जो जी स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है वो अब के अंदर आ चुका है। अब कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं पॉइंटर से रिलेटेड, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो g(x) = 10 या 100, ये तो हम सीख चुके हैं कि ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है, इसके थ्रू हम g(x) = 100 लिख सकते हैं। अब हमें पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है, मतलब कि के थ्रू वैल्यू को असाइन कराना। तो वो कैसे करेंगे, तो स्टार के जिसको पॉइंट कर रहा है उस स्ट्रक्चर के अंदर जो y है उसको 200 असाइन करा दो, ठीक। और स्टार के अंदर जो m है उस कैरेक्टर को कैपिटल A असाइन करा दो। आखिरी में हम printf से प्रिंट करा लेंगे %d \t %d \t %c \n। पहले %d की जगह पर हम प्रिंट कराएंगे g(x), दूसरे की जगह पर g(y), तीसरे की जगह पर g(m). अब मान लीजिए, अब आप ये कोड कॉपी कर लीजिए, पूरा इस कोड को पूरा लिख लीजिए। ये आपके लिए जूम आउट भी कर दिया, पूरे कोड को कॉपी में नोट कर लीजिए। आई होप आपने पॉज करके पूरा कोड कॉपी में लिख लिया। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप पेंसिल उठाइए और बिल्कुल लाइट एकदम इस वाले कोड को काट दीजिए आपकी कॉपी में।
पूरा कोड काट दीजिए। आई होप आपने पूरा कोड काट दिया होगा, भले से ही आपको अच्छा ना लगे उसको काटना, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी कुछ समझाने वाला हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों। यहाँ पर एक्चुअल में आना ये चाहिए कि स्टार के थ्रू हम जिसको पॉइंट करा तो यहाँ पर ब्रैकेट आना चाहिए। अब आप इस पूरे कोड को वापस लिख लीजिए। अब इस बार मैं धोखा नहीं करूंगा, इस बार मैं कंपाइल करके बताता हूँ, ये वाला कोड बिल्कुल सही है। तो ये कोड कंपाइल हो गया, इस कोड को भी आप लिख लीजिए। ये वाला बिल्कुल सही कोड है, इसके थ्रू हम जो स्ट्रक्चर का हमने पॉइंटर बनाया उसके थ्रू स्ट्रक्चर को एड्रेस कर रहे हैं। इससे आउटपुट क्या आएगा चेक कर लेते हैं ड्राई रन करके। तो परसेंटेज डी की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने 100 असाइन कराई हुई है। जी ऑफ वाई की वैल्यू इस स्टेटमेंट के थ्रू 200 असाइन हो जाएगी, तो यहाँ पर 200 प्रिंट हो जाएगी। और स्पेसेस कुछ देके बैकस्लैश टी की वजह से कुछ स्पेसेस आ जाएंगे, एक टैब स्पेस आ जाएगी। परसेंटेज सी की जगह पर जी ऑफ एम कैरेक्टर प्रिंट होगा, जी ऑफ एम को भी हमने कैपिटल ए असाइन किया, तो आउटपुट किस जैसा होगा 100 200 और ए कैपिटल ए, और फिर लाइन चेंज हो जाएगी। तो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आउटपुट जैसे ही देखने जाएंगे तो ये आ गया 100 200 और कैपिटल ए। बिल्कुल बढ़िया आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस वाले प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ समझाने के लिए था कि इस ब्रैकेट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आप आगे जाके जल्दीबाजी में ये स्टार के डॉट वाई स्टार के डॉट एम ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो फिर पूरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आप उस प्रॉब्लम को ढूंढ भी नहीं पाते। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये वाली गलतियां रिपीट होने से बचा रहा हूँ। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ नया सीखते, तो वो नया है रेफरेंस ऑपरेटर। अब जो हमने ऐसा लिखा स्टार के, जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट करा उसके एक्स की वैल्यू या फिर उसके वाई की वैल्यू, उसके वाई की वैल्यू हमने कितनी असाइन कराई है 200। इसको लिखने का एक और तरीका है नया, वो ऐसा है कि के डैश ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू 200। ये एरो नहीं है, ये डैश ग्रेटर देन है, डैश ग्रेटर देन। यहाँ पर ऐसा करके लिखिए, यहाँ पर फिर लिखिए डैश ग्रेटर देन। वो दिखता है कि एरो के जैसा है, लेकिन वो एरो है नहीं। इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू हम पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। ये स्ट्रक्चर का मेंबर है, एक्स स्ट्रक्चर का मेंबर है, एम जो कैर है वो स्ट्रक्चर का मेंबर है, वाई स्ट्रक्चर का मेंबर है, के उस स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। तो इस पॉइंटर के थ्रू हम इन मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस मतलब कि उनकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं के ऑफ वाई लिख दूं, ऐसे के डैश ग्रेटर देन वाई लिख दूं, तो वो और ये वाली लाइन दोनों सेम कहलाएगी। तो अब मैं इस प्रोग्राम में चेंज करके तीनों की जगह पर ऐसा लिख दूंगा, के डैश ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू 100, या फिर अभी वैल्यू चेंज करते हैं कुछ, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लेते हैं 189। फिर के डैश ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू 256 और हमारा के डैश ग्रेटर देन एम मतलब कि जो कैर टाइप की वैल्यू उसके अंदर इस बार हम आर दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर एल दे देते हैं, कैपिटल एल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आउटपुट आना चाहिए 189 256 और कैपिटल एल। तो अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखने की जगह पे मैं के ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, जी ऑफ वाई लिखने की जगह पे मैं के ऑफ वाई भी लिख सकता हूँ, जी ऑफ एम लिखने की जगह पे मैं के ऑफ एम भी लिख सकता हूँ, या फिर इनकी जगह पे मैं वही पुराना तरीका अपना सकता हूँ स्टार के, लेकिन स्टार के ब्रैकेट में स्टार के ऑफ एक्स, मतलब कि ये जो हमारा पिछले पॉइंटर का जो हमने ये ऑपरेटर सीखा था मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डॉट का यूज कर सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स एक ही काम करेंगे। अब इससे वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 189 256 और कैपिटल एल प्रिंट हो जाएगा। वन 189 256 कैपिटल एल, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। इससे हमने सीखा रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में, जो कि एक एरो के जैसे दिखता है, लेकिन वो डैश ग्रेटर देन होता है। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है, ये अच्छे से क्लियरली समझ आई हो। अब आगे का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन कुछ इस टाइप का पॉइंटर से रिलेटेड डिस्कशन है, छोटे छोटे। ये मैं पहले नहीं समझा सकता था, अब मेरी ऐसी पोजीशन है कि मैं आपको पॉइंटर से रिलेटेड कुछ सिखा सकता हूँ, क्योंकि
डेटा स्ट्रक्चर्स में इन सब चीज़ों का बहुत 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 हैवी यूज़ होने वाला है। यहाँ पे एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके अंदर मेन फंक्शन होगा, लेकिन पॉइंटर, इसके थ्रू पॉइंटर का कुछ आपको सिखाना है तो उसको होना ज़रूरी है। तो एक तो मैंने int की वैल्यू ले ली x, मैंने एक अरे ले ली x ऑफ 10, int टाइप की अरे है। एक मैंने पॉइंटर ले लिया, उस पॉइंटर का नाम मैंने रखा p। सबसे पहले मैंने p को x की वैल्यू असाइन कराई, तो इस x को कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा एम्परसेंट x ऑफ 0 के अंदर। अरे के हम सीख चुके हैं ये स्ट्रिंग वगैरह, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस वगैरह के टाइम पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि इससे क्या होगा। तो इससे यही होगा, अगर मैं यहाँ पर p इज इक्वल टू एक्स लिखता हूँ तो p के पास में एम्परसेंट x ऑफ 0 आ जाएगा। तो मैं मैनुअली लिख देता हूँ क्योंकि मुझे आपको अभी फिलहाल के लिए कुछ समझाना है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। किस चीज़ को प्रिंट कराएंगे हम उस पॉइंटर की वैल्यू, मतलब कि उस एड्रेस को प्रिंट करा लेंगे। तो यू का यूज़ करके मैं प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा किसकी वैल्यू प्रिंट कराना है हमें, मैं p की वैल्यू प्रिंट कराना है, और यहाँ पर बैकस्लैश n दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझने वाली बात है। मैं ऐसा लिखता हूँ p प्लस प्लस, ठीक है। p प्लस प्लस के बाद में मैं प्रिंट एफ के थ्रू वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, परसेंटेज u बैकस्लैश n कॉमा p। सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम आ गई। फिर अब देखिएगा आप, मैंने क्या करा, p को पहले तो बेस एड्रेस असाइन करा दिया, उसके बाद में बेस एड्रेस प्रिंट कराया, p प्लस प्लस लिखा, फिर से मैंने प्रिंट कराया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाली 2 स्टेप्स है इनको रिपीट कर लूँगा। ठीक, ज़्यादा हो गई थोड़ी सी, कम करते हैं थोड़ा सा कि आपको कोड लिखने में आसानी हो। अब इससे क्या होगा, अब आप इसको एक बार वर्कआउट करके देखते हैं। तो p को हम कुछ भी एड्रेस अज्यूम कर लेंगे हमारे हिसाब से, हमें बता तो नहीं सकते कि क्या होगा, तो इसको वर्कआउट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल x ऑफ 10 एक अरे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9 एड्रेस 8 7 6 5 4 3 2 1 0, इसको काट देते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस मान लेते हैं, इसके एड्रेस की जो एंडिंग डिजिट्स है वो है 84। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमने एक p के अंदर स्टोर कर लिया, पॉइंटर के अंदर इसकी एड्रेस और इसका एड्रेस 84 है। अब मान लीजिए ऐसा लिखा p प्लस प्लस, तो ये 84 प्लस 1 85 हो जाना चाहिए। फिर से p प्लस प्लस लिखा तो 86 हो जाना चाहिए, फिर से p प्लस प्लस लिखा तो 87 हो जाना चाहिए। मतलब कि हर उसमें गैप आना चाहिए 1, क्योंकि हम p प्लस प्लस लिख रहे हैं और प्लस प्लस ऑपरेटर जो होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये शुरू में सिखा चुका हूँ मैं ऑपरेटर वाले सेशन में, अगर आपने देखा हो, अगर आपको याद हो, अगर आप रिवाइज करते हो आपका लिखा हुआ नोट्स को, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने p प्लस प्लस लिखा तो ऐसा हो जाएगा वो p इज इक्वल टू p प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का सेम ही है, लूप्स में भी हम यूज करते हैं एज अ आइटरेटर इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्लस 1 लिखा तो प्लस 1 ही होगा, तो चेक कर लेते हैं। इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी सॉरी मैं सेव कर लूँगा और कंपाइल करके बताता हूँ। तो इसको कंपाइल करने में 5 तो वार्निंग आई, लेकिन वार्निंग आने से फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोड कंपाइल हो गया। एरर आता है तो कोड कंपाइल नहीं होता, वार्निंग के टाइम पे कोड कंपाइल हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा आउटपुट को, आउटपुट हमारे एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। अब देखिए आप इस आउटपुट में ये 80 है, अगला 84 हो गया, फिर 88 हो गया, फिर 92 हो गया, फिर 96। तो ये क्या हुआ, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंटर अरिथमेटिक जो होता है, पॉइंटर पे अगर हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो उससे ये होता है कि वो जिस टाइप का होता है उसकी जो साइज होती है वो उस उतने कदम आगे बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ाने पे। इसका क्या मतलब है, अगर p प्लस प्लस की जगह पे अब मैं ये वाला कोड काट दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड जो है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का कोड कट जाए। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ p इज इक्वल टू p प्लस 1, ठीक है, इसका मतलब भी वही p प्लस प्लस ही। अब इसको मैं सेव करके कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने में 2 बार वार्निंग जनरेट हो रही है क्योंकि प्रिंट कराया 2 बार। तो अब देखिए आप 92 और 96 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, और int की साइज कितनी होती है, 4।
और ये जो पॉइंटर है वो किस टाइप का है, आईएनटी टाइप का पॉइंटर है। तो जो डिफरेंस हो रही है वो उसके मल्टीपल में हो रही है, जो कि उसका एक्चुअल साइज है उसका। जैसे कि आईएनटी है, आईएनटी का 4 है तो ये आईएनटी स्टार टाइप का है। आईएनटी स्टार केस में ये 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं p इज इक्वल टू p प्लस 2 लिख दूँ, तो अब देखते कितने का डिफरेंस आता है। ये एक और बार कंपाइल करा और एक और बार रन करा, तो आप देखेंगे कि 8 और 20 में 8 का 12 और 20 में 8 का अंतर होता है, तो अब तो 8 का अंतर आ रहा है। मतलब कि हम यहाँ पर जो पॉइंटर में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसका, जिसका वो पॉइंटर है उसके साइज का। अब जब हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस पढ़े थे तो यहाँ पर क्या टाइप का जो पॉइंटर था, अब क्या टाइप के लिए मेमोरी कितनी लगती है, 1 बाइट। तो जब उसके लिए हम p प्लस प्लस लिखते थे तो वो एक ही बाइट आगे बढ़ता था, क्योंकि कैर को भी एक ही बाइट लगती। अब इस बार में हम आईएनटी के साथ खेल रहे हैं, तो आईएनटी कितने 4 बाइट की होती है, तो ये हमेशा 4 कदम आगे बढ़ेगा। इसको आप बोलोगे कि 1 कदम आगे बढ़ जाओ तो वो 4 कदम बढ़ेगा, 2 बोलोगे तो 8, 3 बोलोगे तो 12, वो इसके मल्टीपल में बढ़ेगा। अब इसके 5 करके देखते हैं 40 कदम आगे बढ़ता है या नहीं, 20 कदम आगे बढ़ता है या नहीं। 4 5 जा 20 होता है। तो इसको मैं कंपाइल कर लूँगा, एक और बार एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देखेंगे 20 और 40 सीधे ये 20 कदम आगे बढ़ चुका है। 40 माइनस 20 इज 20। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉइंटर अरिथमेटिक। बस ये इतना छोटा सा ही टॉपिक था। तो आप सोचेंगे कि ये मैंने सिखाया ही क्यों आपको, तो ये सिखाने की वजह ये है, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चर है ABC टाइप का और उसके अंदर INT X Y कैर M, उसके बाद में सेमीकोलन। अब ये कितने बाइट का होगा हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर वाले सेशन में, तो ये होगा 4 और 4 8, और इसके लिए एक ही लगेगी 9, लेकिन मल्टीपल में बड़े वाले के होना चाहिए तो ये 12 बाइट्स लगेगी। अब जब इसको एक पॉइंटर असाइन होगा p, और जब ऐसा लिखा जाएगा p प्लस प्लस, तो वो 12 कदम आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो ऐसा होता कि INT Z, X, Y, तो 4 और 4 8 और 4 12, 12 के बाद में इस एक के लिए हमें 4 और लेनी पड़ती, तो 12 और 4 16। तो अब जब भी इसके लिए पॉइंटर बनता और उस पॉइंटर को हम 1 कदम आगे बढ़ने के लिए बोलते तो वो 16 कदम आगे बढ़ता। आई होप आपको वाला डिस्कशन समझ में आ रहा हो अच्छे से। इसको पॉइंटर अरिथमेटिक बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। अगर कहीं भी ऐसा लिखा p इज इक्वल टू p प्लस एक्स, तो ऐसा होगा कि p इज इक्वल टू p प्लस एक्स और साइज ऑफ उस टाइप ऑफ पॉइंटर। मतलब कि पॉइंटर किस टाइप का है, पॉइंटर INT टाइप का है तो 4, तो साइज ऑफ INT होगा 4। तो p को अब आप जितने कदम आगे बढ़ने का बोलोगे वो उससे 4 गुना कदम ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ताकि वो उसके हिसाब से ही चले। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका बेनिफिट हम समझते हैं अरे इसी एग्जाम्पल से समझते। तो अब p इज इक्वल टू एक्स, p जो है वो x ऑफ 0 को पॉइंट कर रहा है। तो हम कुछ ऐसे सेटिंग हमने कर दी है। अब हम एक लूप लगा लेंगे वाइल के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो या फिर ऐसा कुछ करते हैं हम, अभी के लिए वो कंडीशन पे नहीं जाते, वो डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइम ही समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अभी कुछ और नई चीज़ हो जाएगी फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो फॉर एग्जांपल आपको डेटा इनपुट करवाना है 0 एलिमेंट में, तो 0 एलिमेंट में डेटा इनपुट कराने के लिए पॉइंटर के थ्रू इनपुट कराना है। तो आप ऐसा कर लेंगे, printf एंटर अ नंबर, उसके बाद में scanf %d टाइप की वैल्यू कहाँ पर रखना है, तो p जिसको पॉइंट कर रहा है उसी एड्रेस पर पटक दो। उसके बाद में आप p प्लस प्लस करोगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपने इसको तो बोला 1 कदम आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली x ऑफ 0 से x ऑफ 1 को पॉइंट करने लगेगा। तो ये काम इससे आसान हो जाएगा, फिर आप इसी चीज़ को रिपीट कर लेंगे, इससे x ऑफ 1 पे डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर p प्लस प्लस करते हैं और फिर से ये करते हैं तो x ऑफ 2 पे डेटा स्टोर होगा। तो इससे हमारी अरे एक्सेसिंग ईजी हो जाती है पॉइंटर के थ्रू। इसके कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स होते हैं जिनको हम आने वाले टाइम में समझने वाले हैं। अभी डीएसए के कोर्स में या तो ऐसा होगा कि डीएसए के टाइम आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा, या फिर आप एकदम मास्टर बन जाएंगे डीएसए के। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।